मैं अभी आपको उसके सिम्टम्स बताता हूँ। अगर वो सिम्टम्स आपके जीवन में आ रहे हैं तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो आपको करना ही करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता देता हूँ। कर्क राशि के लोगों को कोई अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, संघर्ष जरूर होगा, लेकिन भाग्य पक्ष मजबूत होने के कारण आज आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां भी होंगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन अच्छा है। कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में भी आप चर्चा करेंगे, कुछ नया कार्य कर सकें, कोई बड़ा अच्छा परिवर्तन कर सकें, ये चर्चा भी आज आप करेंगे। लेकिन आपको कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी है इस दिन। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यात्रा में आपका स्वास्थ्य और धन सुरक्षित रहे, इस बारे में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलना होगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। और उपाय के तौर पर आप नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं। सिंह राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा ज़रूर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बुरा दिन नहीं है कि आप मेहनत करें और मेहनत वेस्ट हो। मेहनत का लाभ ज़रूर मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेहनत का लाभ मिलेगा आपको। इस दिन आप रिश्तेदारों की मदद से या अड़ोस पड़ोस की मदद से कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपनी वाणी के माध्यम से कुछ विशेष प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अच्छी वाणी बोलिएगा, उपयोगी वाणी बोलिएगा, सही टाइम पर सही बात सही व्यक्ति से कहिएगा। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन आप अपने धन की थोड़ी ज़्यादा चिंता करें। बाकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कुल मिला के समय बढ़िया है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। सुबह 20 मिनट सूर्य की तरफ मुंह करके, उगते हुए सूर्य की तरफ, फिर प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन मेहनत से आप काम करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा, लेकिन इस दिन कुछ सोच समझकर खर्च कीजिएगा, नहीं तो आपके द्वारा खर्च किए गए धन का बिल्कुल भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इस दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो मैं जो मंत्र बताऊं वो ज़रूर जपने पहले, उसके बाद साइन करें। इस दिन विद्यार्थियों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और डिमोरलाइज ना हो, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं और अधीर होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अपने काम पर डटे रहिए, चीज़ें अच्छी ही होंगी। और सावधानी के रूप में अपने स्वास्थ्य का और ख़ासतौर से ठंड आदि का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है, मंत्र लिख लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। इसका जप आप अभी कर लीजिए। और साथ ही साथ कोई विशेष काम आप कर रहे हो, कोई विशेष कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, तो इस मंत्र का जप ज़रूर कर लीजिएगा। आगे प्रभु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। रितिका जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हेलो गुरुजी, नमस्ते। हेलो हेलो जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1998 और मेरा टाइम है 1:07 दिन के, और जन्म स्थान है दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मुझे अपने जॉब के करियर के बारे में पूछना है कि मैं अभी क्या मतलब मेरा जॉब कब तक हो जाएगा। मैंने एमए कंप्लीट कर लिया है, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, बट स्टिल मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो अभी मैं टीचिंग लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने इस साल बीएड में एडमिशन ले रही हूँ, तो क्या मुझे यही लाइन फॉलो करना चाहिए या मेरे को चेंज करना चाहिए? यही लाइन आप फॉलो कीजिए, इसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे और रहेंगे। टीचिंग से रिलेटेड टाइप ऑफ टीचिंग कुछ भी हो सकती है। और आपका जो उत्थान का समय है, जो आपका राइज ऑफ फेट होगा, वो 2024 में होगा। 2024 में होगा। तब आपकी जॉब हो जाएगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अच्छी जॉब होगी। 1.5 गवर्नमेंट साल जॉब हो का जो जाएगी समय है, परमानेंट। ये आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अभी आप कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। हम बात कर रहे थे लक्षणों की, कि लक्षण क्या आते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि विवाह के बाद 1.5 वर्ष के भीतर भीतर या तो कोई आर्थिक संकट आने लगता है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ा संकट आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि पति आपसे, जो आपके जीवन साथी हैं, पति कहना तो उपयुक्त नहीं है, जो जीवन साथी हैं वो आपसे आंख चुरा कर बात करना शुरू कर देते हैं, आपसे सीधे बात नहीं करते, आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सुबह अपना ऑफिस निकल गए, ऐसे ही देखने में लगेगा ठीक ठाक बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस निकल गए और ऑफिस से जल्दी आए ये ज़रूरी नहीं है, आराम से वो आ रहे हैं और आकर वो आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आपका सानिध्य तब चाह रहे हैं जब उनका मन कर रहा है, अन्यथा खाना वाना खाया, अपना मोबाइल देखा, टीवी देखा, सो गए। और अगर बात भी कर रहे हैं तो आपकी नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो गुस्सा करना शुरू कर देंगे, एकदम से बिफर जाएंगे, एकदम से। ये लक्षण अगर आ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा हाथ ज़रूर देख लीजिएगा अपना। हाथ पर क्या होता है कि ये जो जीवन रेखा होती है इस तरीके से, इस पर छोटे छोटे ढेर सारे कट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस हिस्से में जो रेखाएं होती हैं, न्यूनतम 1.5 या 2 रेखाएं होनी चाहिए। इस हिस्से में जो रेखाएं होती हैं वो गहरे गहरे उस पर कट्स दिखाई देने लगते हैं। यूं करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से बड़े बड़े कट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। अगर ये हो रहा है तो आपको फिर उपाय करने होंगे, नहीं करेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी ही होगी।